दोस्तों नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन तो आपने क्रैक कर लिया होगा। बट बात यह है कि क्या यहीं तक लक्ष्य था आपका? इसके आगे और क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा नहीं है क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो भी नेट जीआरएफ के एग्जामिनेशन में आता है उनका अंतिम उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि भाई किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाए तो जिंदगी जो है सेट हो जाएगी। ओके, तो आखिर ये होगा क्या? क्योंकि कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए? तो मेरे हिसाब से उन्हीं से पूछते हैं जिन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। ओके, जैसे कि अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया रूबी कुमारी का, जो कि मेरी एक्स स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम क्रैक कर लिया है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री फेयर मींस कुछ नहीं, एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। ओके, ऐसी एक अंकित भी है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सिंह, प्रेम सिंह नाम है इनका, एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, इनका नाम आ चुका है। सूरज है, एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। ठीक है, पुराने रिजल्ट के हिसाब से। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, ज्योति है, मनीषा है, अमन है, दीपेश है, इन सब ने अभी जो पिछला एग्जामिनेशन होता है एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो एग्जाम क्रैक कर लिया और बस इंटरव्यू का इंतजार करें कि जिस दिन इंटरव्यू होगा इंटरव्यू देंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो क्या खास बात है इन सभी में? क्यों ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए इतनी आसानी से? खास बात ये कि निरंतर लगे रहे। नेट जीआरएफ एग्जाम देने के बाद रुके नहीं आप लोग इधर कि चलो अब ठीक है थोड़ा सा मजे करते हैं, थोड़ा वेट आराम करते हैं। नहीं, फाइन। तो ये बल्ले बल्ले वाला काम नहीं कि यशुद बल्ले बल्ले हो रही है। नहीं, रेगुलरली आपको पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है, वैकेंसी जहां जहां आए उसको फॉर्म भरते रहना है और उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो ये काम इन लोगों ने रेगुलरली किया, तभी जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के सफर तक पूरा पहुंच पाए। ओके, तो अभी आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन भी बिल्कुल पास में है। मई में एग्जामिनेशन बता दिए गए हैं, ऑलरेडी एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, जो प्री एग्जामिनेशन है उसके साथ साथ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की भी डेट्स वगैरह आ चुकी हैं, फॉर्म भरे जाएंगे मार्च से, बट डेट भी बता दी गई कि एग्जाम किस डेट पे होगा, सब कुछ बता दिया गया। ओके, अगस्त में एग्जामिनेशन होना है पॉलिटिकल साइंस का, तो सब कुछ क्लियर है। आने वाले दिनों में एमपी में आप फॉर्म भरने का अवसर मिल रहा है, यूपी में एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं, एग्जामिनेशन होने वाला है। सो और मल्टीपल स्टेट्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। तो बस आपको करना क्या है, प्रिपरेशन कंसिस्टेंट रखनी है। नेट जीआरएफ निकल गया, अच्छी बात है, वेल डन, खुशी मनाइए एक दिन और उसके बाद वापस लग जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर के सफर में। और इस सफर में आपका साथ देगा टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, बिकॉज आप सभी ने नेट जीआरएफ क्रैक किया, इसलिए सबसे कम प्राइस पे आप आगे की जो अपना सफलता का रास्ता है उसको अचीव कर सकें। तो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कोर्सेज हैं उसको बिल्कुल कम कर दिया गया है। 6 महीने का कोर्स सिर्फ 5,000 रुपए में, 4,999। ठीक है, 12 महीने का एडमिशन सिर्फ 7,000 रुपए में, और ऐसे 18 महीने का। तो ओके, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम से कम मिनिमम 6 महीने का, 12 महीने का एडमिशन लीजिए। कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है, और उस एडमिशन में आपको किसी एक स्टेट का नहीं, जिस भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी है, जैसे कि यूपी में है तो यूपी का कोर्स भी अभी चल रहा है और एमपी का भी। ओके, दोनों कोर्स में क्लासेस ले रहा हूँ। फाइन, तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा करना ही करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।